क्या हुआ जी? आज भी सेठ जी ने काम नहीं दिया क्या? रघु बिना कुछ बोले चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। नहीं गौरी, आज तो सेठ जी ने साफ बोल दिया कि अब खेत में मजदूरों की जरूरत नहीं है। जब काम होगा तभी बुलाएंगे। अब हम क्या करेंगे जी? अब तो घर में बस आज रात का खाना बचा है। कल क्या होगा यही सोचकर डर लग रहा है। गौरी की बात सुनकर रघु ने लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा गौरी, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता, फिर भी क्यों मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही? गौरी उसके पास बैठ गई और प्यार से बोली, किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा जी। हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। नया क्या करेंगे गौरी? गांव में ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई बड़ा बाजार। गौरी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, आप शहर में काम करते थे ना कुछ साल पहले? हाँ, लेकिन वहाँ तो मैं होटल में बर्तन धोता था। सिर्फ बर्तन धोते थे या कुछ और भी सीखते थे? एक और चीज सीखी थी। होटल वाला भैया बहुत अच्छी मैगी बनाता था। उसके पास लोग दूर दूर से मैगी खाने आते थे। रघु की बात सुनकर गौरी की आंखों में चमक आ गई। अजी, क्यों ना आप भी गांव में मैगी बेचना शुरू करते? आपको तो मैगी बनानी भी आती होगी। और सबसे अच्छी बात, अपने गांव में एक भी मैगी ठेला भी नहीं है जिससे आपका मैगी बहुत बिकेगी। गौरी का विचार सुनकर रघु हंस पड़ा और बोला, गौरी, गांव में कौन मैगी खाने आएगा? यहाँ तो लोग घर में ही खाना खाते हैं। आपने देखा नहीं, पिछले महीने जो पहाड़ घूमने वाले लोग आए थे, वो रास्ते में चाय और नाश्ता ढूंढ रहे थे। आजकल लोग कुछ अलग खाना पसंद करते हैं। गौरी की बातों से रघु भी सोच में पड़ गया। आपके हाथ में हुनर भी है, बस एक बार आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन गौरी, ठेला लगाने के लिए पैसे चाहिए। बस इतनी सी बात। इतना बोलकर गौरी अंदर गई और कुछ पैसे लेकर आई। पैसे को देखते ही रघु ने हैरानी से पूछा, गौरी, ये पैसे कहाँ से आए? मैंने थोड़े थोड़े करके ये पैसे बचाए थे। सोचा था कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे। रघु की आंखें भर आईं। गौरी, तुम हमेशा मेरे बुरे समय में साथ खड़ी रहती हो। आप बस मेहनत कीजिए जी, मैं हमेशा आपको हिम्मत देती रहूंगी। ठीक है गौरी, मैं कल ही बाजार जाके मैगी बनाने के सारे सामान ले आता हूँ। अगले सुबह सूरज निकलते ही रघु गांव के पास वाले बाजार गया। उसने अपने पुराने कुछ सामान बेचे और उन पैसों से एक छोटा सा लकड़ी का ठेला खरीदा और मैगी बनाने का सारा सामान भी खरीदा और घर की ओर निकल पड़ा। तभी एक गांव वाला उसे देखकर बोला, अरे रघु, ये ठेला लेकर कहाँ जा रहे हो? नया काम शुरू करने जा रहा हूँ भाई। क्या बेचोगे भाई? शहर में मिलने वाला मैगी बेचूंगा। रघु की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा। मैगी बेचकर गांव में घर चलेगा? लोग मजाक उड़ाएंगे भाई। मजाक से पेट नहीं भरता भाई, मेहनत से भरता है। इतना बोलकर रघु घर की ओर जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच गया। फिर रघु और गौरी ने मिलकर ठेले को साफ किया। देखिएगा जी, एक दिन यही छोटा सा ठेला हमारी पहचान बनेगी। अगली सुबह रघु सूरज निकलने से पहले ही उठ गया और मैगी तैयार करने लगी। सबसे पहले उसने एक बड़े बर्तन में पानी डाला और मैगी को बॉईल कर लिया। मैगी बॉईल होने के बाद उसने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें थोड़ी सी कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और कुछ सब्जियां डाल दी। सब्जियों की खुशबू धीरे धीरे पूरे माहौल में फैलने लगी। उसके बाद बॉईल किए हुए मैगी को मिलाया और मैगी का मसाला डालकर चम्मच से अच्छी तरह चलाने लगा। कुछ ही देर में गर्मा गर्म मैगी तैयार हो गई। तभी गौरी मुस्कुराते हुए बोली, वाह जी, खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे शहर के बड़े होटल में मैगी बन रही हो। बस गौरी, कोशिश यही है कि जो भी इस मैगी को खाए उसे स्वाद याद रह जाए। इतना बोलकर रघु ने सारे मैगी को ठेले पे रखा और गांव के चौक की ओर निकल गया। चौक पर पहुंचकर उसने अपना ठेला लगा लिया। कुछ ही देर में खुशबू पूरे रास्ते में फैल गई। तभी कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक आदमी रुककर बोला, अरे रघु, ये क्या नया शुरू कर दिया? ये मैगी है भाई, एक बार खाकर देखिए, पसंद ना आए तो बताइएगा। रघु की बात सुनकर वो आदमी हैरानी से पूछा, मैगी? लेकिन ये तो शहर में मिलती है ना रघु?
हाँ भाई, लेकिन अब से हमारे गांव में भी मिलेगा। ठीक है, एक प्लेट दे दो, देखते हैं ये मैगी खाने में कैसी लगती है। रघु ने जल्दी से एक प्लेट मैगी तैयार करके उस आदमी को दे दिया। आसपास खड़े कुछ लोग रघु और उस आदमी को देखने लगे और जैसे ही उस आदमी ने पहला निवाला खाया तो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह रघु, ये तो कमाल की चीज खिला दी तूने, शहर के होटल से भी अच्छी है। ग्राहक की तारीफ सुनकर रघु खुश हो गया और आसपास के लोग भी रघु के पास आ गए। रघु, मुझे भी एक प्लेट मैगी चाहिए, मेरे लिए भी एक प्लेट बना दो। धीरे धीरे रघु के ठेले के सामने भीड़ लग गई। शाम तक उसकी सारी मैगी खत्म हो चुकी थी। रघु जब घर लौटा तो उसके चेहरे पर महीनों बाद खुशी थी। गौरी, आज तो कमाल हो गया, आज पहले ही दिन मेरे सारे मैगी बिक गए। रघु की बात सुनते ही गौरी खुशी से मुस्कुराई। देखिए जी, मैंने कहा था ना, आपके हाथों का स्वाद गांव वाले को बहुत पसंद आएगी। आज पहली बार रघु और गौरी को लगा था कि अब उसकी जिंदगी सच में बदल सकती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसे रघु की सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो था गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार वीरेंद्र ठाकुर। वीरेंद्र चाहता था कि गांव के गरीब लोग हमेशा उसके काम पर निर्भर रहें, लेकिन जब उसे पता चला कि रघु खुद का काम शुरू कर चुका है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अच्छा, कल तक मेरे खेत में काम करने वाला रघु अब अपनी रोजगार चलाएगा। इतना ही नहीं मालिक, लोग उसकी मैगी की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। नौकर की बात सुनकर वीरेंद्र सेठ घमंड से बोला, जिस गरीब आदमी को मैंने हमेशा झुकते देखा है, वो अब लोगों के सामने सिर उठाएगा, ये मुझे मंजूर नहीं। तो क्या करें मालिक, अभी तो शुरुआत हुई है, अब देखते रहो उसकी ये मैगी की दुकान कितने दिन चलती है। अगली सुबह रघु पहले से ज्यादा उत्साह में था। अब उसे भरोसा हो गया था कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो उसका छोटा सा काम भी बड़ी पहचान बना सकता है। वो जल्दी उठकर सब्जियां काटने लगा। तभी गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है जी, आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खुश क्यों ना रहूं गौरी, कल पहली बार लगा कि शायद हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस यही हिम्मत बनाए रखिए और सबसे जरूरी बात, गांव वाले के भरोसे को बनाए रखिए। हाँ गौरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों का भरोसा ना खत्म हो। इतना बोलकर रघु अपना ठेला लेकर फिर से उसी जगह पहुंच गया। कुछ ही देर में लोग आने लगे और आते ही एक ग्राहक ने बोला, रघु भाई, कल वाली मसालेदार मैगी देना, कल मैं तुम्हारी मैगी खा ही नहीं पाया था। अरे अभी देता हूँ भाई, तुम्हारे लिए तो मसालेदार मैगी तैयार है। रघु की बात सुन के सभी ग्राहक हंसने लगे। धीरे धीरे रघु की मैगी पूरे गांव में मशहूर होने लगी। लेकिन ये बात वीरेंद्र ठाकुर को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। वो अपने घर में बैठा अपने नौकर से गुस्से में बोला, मंगू, बहुत हुआ उस रघु का ड्रामा, अब ये सब बंद करना पड़ेगा। लेकिन मालिक, वो तो बस अपना मैगी बेच रहा है। आज मैगी बेच रहा है, कल गांव के और लोग भी अपना काम शुरू कर देंगे, फिर कौन मेरी बात मानेगा। सेठ की बात सुनते ही मंगू चुप हो गया और सेठ अपनी साजिश रचनी शुरू कर दी। कल उसके ठेले पर जाकर कहना कि ये जगह पंचायत की है, यहाँ दुकान नहीं लगा सकता। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन जब रघु अपनी मैगी बना रहा था, तभी मांगू अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंचा और गुस्से से बोला, और रघु, ये ठेला तुम्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रघु हक्का बक्का हो गया और बोला, क्यों भाई, मैंने तो किसी को परेशानी नहीं दी, मैं तो बस एक साइड में अपना काम कर रहा हूँ। तुम्हें नियम पता है, ये जगह पंचायत की है, यहाँ कोई ठेला नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर रघु ने शांत स्वर में बोला, भाई, मैंने बहुत मुश्किल से ये ठेला शुरू किया है, आज का सामान बिक जाने दो, कल मैं खुद दूसरी जगह देख लूंगा। मुझे वो सब नहीं पता, अभी की अभी हटाओ अपना ठेला। इतना कहकर मंगू ने रघु के ठेले को धक्का दे दिया, जिससे मैगी के पैकेट और सब्जियां जमीन पर गिर गईं। ये देखकर रघु की आंखें भर आईं।
आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया। शाम को रघु उदास होकर घर लौटा। गौरी ने जैसे ही टूटा हुआ ठेला देखा, वो सब समझ गई। अरे ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? गौरी, गरीब आदमी अगर सपना देख ले तो लोगों को तकलीफ क्यों होने लगती है? देखो, वीरेंद्र सेठ के आदमी ने मेरा ठेला पलट दिया और कल से वहां ठेला लगाने से मना कर दिया। किसी के डर से आप अपने सपने को मत छोड़िए। लेकिन गौरी, अब मैं अपना ठेला कहाँ लगाऊंगा? गौरी कुछ देर सोचती रही, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनिए, वो सेठ आपको ठेला लगाने से रोक सकता है, लेकिन आपके स्वाद को नहीं रोक सकता है। अब से आप अपने घर के आंगन में ठेला लगाइए। लेकिन गौरी, अपने आंगन में कौन आएगा मैगी खाने? आप चिंता क्यों करते हैं? जिसे स्वाद पसंद होगा वो खुद रास्ता ढूंढ लेगा। अगले दिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने घर के बाहर ही अपना ठेला लगा दिया। शुरुआत में कोई नहीं आया। रघु उदास होकर बैठा था। तभी अचानक एक आवाज आई। अरे रघु भाई, मैं आपको पुराने ठेले वाली जगह ढूंढ रहा था, लेकिन आज वहां कोई और बैठा था। फिर रघु ने उदास होकर उसे सारी बात बता दिया। अरे ये तो बहुत गलत हुआ भाई तुम्हारे साथ, लेकिन तुम चिंता मत, तुम्हारा स्वाद ही ऐसा है कि लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक भी आएंगे। इतना बोलकर उस आदमी ने मैगी खाई और वहां से चला गया। और गांव में जाके उसने सारे गांव वाले को बता दिया कि अब से रघु अपने घर के बाहर में ही मैगी बेच रहा है। फिर क्या था, जैसे ही लोगों को पता चला तो सभी लोग रघु के घर पहुंच गए उसकी मैगी खाने। जो लोग पहले मोड़ पर जाते थे, अब रघु के घर आने लगे। उनमें से एक ग्राहक ने बोला, रघु भाई, सच बोलूं तो जगह नहीं, स्वाद मायने रखता है। उस आदमी की बात सुनकर वहां खड़े सभी गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब गांव वालों को समझ आ चुका था कि मेहनत करने वाले इंसान को कोई रोक नहीं सकता। धीरे धीरे रघु की मैगी इतनी मशहूर हो गई कि दूर दूर से लोग उसके घर के बाहर आने लगे। एक दिन वीरेंद्र ठाकुर अपने घर के बाहर बैठा था। उसने देखा कि उसके खेतों में काम करने वाले एक भी मजदूर आज नहीं आया। तभी उसने अपने नौकर से गुस्से में बोला, मंगू, आज सब लोग कहाँ चले गए? काम पर कोई क्यों नहीं आया? मालिक, गांव वालों ने आपके यहाँ काम करना छोड़ दिया है। क्या? गांव वाले ने मेरा काम छोड़ दिया? लेकिन क्यों? क्योंकि मालिक, अब लोगों को समझ आ गया है कि वो जिंदगी भर किसी के नीचे काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। रघु का ठेला देखकर सबको हिम्मत मिल गई है। रघु का नाम सुनते ही वीरेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या एक छोटे सी मैगी वाली ने पूरे गांव को बदल दिया? उसी समय कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने वीरेंद्र की बात सुन ली। एक बुजुर्ग गांव वाला आगे आया और बोला, हाँ सेठ जी, रघु ने हमें बदल दिया। उसने हमें सिखाया कि अगर इंसान के अंदर मेहनत और हिम्मत हो तो वो अपना रास्ता खुद बना सकता है। फिर दूसरा गांव वाला बोला, सालों से हम आपके खेतों में मेहनत करते रहे, लेकिन कभी अपनी जिंदगी बदलने के बारे में सोचा ही नहीं। अब हम भी कुछ अपना करना चाहते हैं। और हाँ सेठ जी, कोई चाय का ठेला लगाएगा, कोई पकौड़े बेचेगा, कोई सब्जी लगाएगा और कोई अपना छोटा सा काम शुरू करेगा। अब हम सब अपने पैरों पर खड़े होंगे। गांव वालों की बात सुनकर वीरेंद्र सेठ का चेहरा उतर गया। अब उसे गरीब मजदूर की कीमत समझ आई, क्योंकि बिना मजदूर के वो कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, हमें कभी भी किसी छोटे काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है।